हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी महादेवी वर्मा के का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा एक बहुत ही अच्छी कवित्री थी। इनका जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगी। साहित्य में इनकी क्या सेवाएं थी, इन्होंने किस किन चीजों की रचनाएं की और साहित्य में इनका क्या स्थान था, ये मैं आपको बताऊंगी। तो महादेवी वर्मा के जीवन परिचय से हम शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय मैं आपको बताती हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कार्यस्थ परिवार में हुआ था। सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राचार्य थे। इनकी माता हेम रानी परम विदुषी धार्मिक महिला थीं एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी वर्मा जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और अंततः वे एक प्रसिद्ध कवित्री, प्राकृतिक एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका थीं। सफल प्राचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गईं। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। इनके पति श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। विवाह उपरांत ही इन्होंने FA, BA एवं MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्यता भी रही। भारत के राष्ट्रपति से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें केसरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यमा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इन महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। मैं अब आपको बताऊंगी कि साहित्य में इनकी क्या क्या सेवाएं थीं। श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों में विगत चतुर्दशी में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। महादेवी वर्मा जी के जीवन पर महात्मा गांधी तथा कला साहित्य साधन पर कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। इनका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण, संवेदनायुक्त एवं भावुक था, इसलिए इनके साहित्य में भी वेदना गहरी टीस है। अब मैं इनके रचनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। महादेवी वर्मा की रचनाएं। महादेवी जी का मुख्य कृतिका इस प्रकार है: निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, यमा आदि हैं। यह महादेवी जी के प्रभाव प्रधान गीतों का संग्रह है। इसके अतिरिक्त संधिनी, आधुनिक कवि तथा सप्तप्रणा इनके अत्यंत काव्य संग में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की खड़ियां,
इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। अब मैं आपको बताऊंगी साहित्य में स्थान। निष्कर्ष रूप में महादेवी जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अतीव पुष्ट हैं। अपने साहित्य व्यक्तित्व एवं अद्वितीय कृतियों के आधार पर हिंदी साहित्याकाश में महादेवी जी का गरिमामय पद्म ध्रुव तारे की भांति अटल है। महादेवी वर्मा जो थी वो बहुत ही अच्छी कवयित्री थी, जो छायावाद में भी हैं और काव्य में भी उनकी रचनाएं हैं।